अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक है। आई होप कि मैंने जो आपको काम दिया था वो आपने ज़रूर कर लिया होगा। बेटा अभी जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली इज़ इनप्रेडिक्टेबल। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब आपने ये टॉपिक सुनना है तो आपने बुक पास रखनी है। ठीक है, क्योंकि बुक के बगैर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो बेटा प्रेडिक्टेबल में फैमिलीज जैसे हमारी फैमिलीज होती हैं, वड़ैच फैमिली, इवान फैमिली, राना फैमिली। तो हर फैमिली की ना कोई खसूसियत होती है। अगर हमारी उनसे कोई झगड़ा हो ना तो हमें पता होता है कि फ़लाँ ऐसे। तो प्रेडिक्टेबल में भी जो है ना वो कुछ फैमिलीज़ हैं। ठीक है। अब बात ये है कि वाई डू वी क्लासीफाई एलिमेंट इनटू फैमिलीज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात करें तो मेरी फैमिली में मुझे किसी ने जान लिया तो वो मेरी फैमिली को भी जान गया। इससे क्या पता चलता है कि मेरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मेरी खसूसियात हैं, वो मेरी फैमिली से मेरी मिलती होंगी। ठीक है। मेरे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक हो गया जी। मेरी जो रिएक्टिविटी जो है वो भी मेरी फैमिली से मिलती जुलती। ठीक हो गया जी। अब हमने जो है अब हमने जो है वो प्रेडिक्टेबल में कुछ फैमिलीज को पढ़ना है और इसको याद भी करना है। तो सबसे जो पहली फैमिली आती है उसका नाम है अल्कली फैमिली। ठीक है। उनको या फिर अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली बेटा मेटल्स जो हैं ये क्या है, हमारे पास जो ग्रुप 1 है हमारा प्रेडिक्टेबल में, उसको हम अल्कली फैमिलीज कहते हैं। ठीक है। शुरू में जब बहुत पर था तो एंटीक अरब्स जो थे सबसे पहले उन्होंने इन जो मेटल्स हैं इनको डिस्कवर किया था उन्होंने एशिज में। ठीक है। जो अरब्स थे उन्होंने इनको एशिज में, एशिज कहते हैं राख, वो लकड़ियाँ वगैरह को जलाया करते थे तो उसमें उनको ये अल्कली मेटल्स मिलती थी। अब अल्कली मेटल्स बेटा है कौन कौन सी, पहले आपको उनका इल्म होना चाहिए। वो क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, आपका सीजियम है और फ्रांसियम है। अब ये 6 जो है वो हमारे पास अल्कली मेटल है। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन भी आता है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल का पार्ट नहीं है। ठीक है। अल्कली मेटल में हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स आते हैं। अब इनको याद कैसे करना है? याद करने के लिए बेटा आपके लिए मैंने निमोनिक्स लिखे हैं। पहला क्या है जी? लीटल। लीटल लिथियम के लिए लीटल। सोडियम Na है तो उसके लिए नॉटी। ठीक है। लिटल नॉटी किड्स। ठीक है। लिटल नॉटी किड्स, किड्स का के। पोटाशियम। रब, रब आर बी, आर रब का आर और बी यूज किया हमने रुबिडियम के लिए। रब कैट्स। ठीक है। कैट्स सी और एस, सेजियम। फ्यूरियसली। ठीक है। तो अगर आपने ग्रुप 1 को याद करना है तो आपको ये छोटा सा एक सेंटेंस है कि लिटिल नॉटी किड्स रब्स कैट फ्यूरियसली। तो ये निमोनिक है। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं इनको अल्कली जो है वो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, आप ये साथ में रजिस्टर रखना है, उस पे ये चीज़ें जो है वो लिख लेनी है या बुक के ऊपर। इससे पहले अगर मैंने आपको कुछ लिखवाए हैं तो आपने वो याद किया तो आप वो याद कर सकते हैं। अब इनको अल्कली मेटल्स जो हैं वो क्यों कहा जाता है? इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है कि जब इनको पानी, ये जो है वो पानी के साथ मिल के जो हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है, ये पानी में डिज़ोल्व होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं अल्कली। इनका पानी में सॉल्यूशन जो है वो क्या है? अल्कली है। ठीक है। तो ये पानी में डिज़ोल्व होके अल्कली बनाते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है वो कुछ इस फॉर्म में है कि अल्कली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं और फिर ये ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके तो वाटर में जो हैं ये इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो अल्कली बनाते हैं।
ठीक है, इनके ऑक्साइड्स को कहा जाता है अल्कली। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो हैं अल्कली एलिमेंट्स। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। ठीक हो गया बात। आई होप कि आपको जो है वो अल्कली की जो है वो थोड़ी बहुत समझ आ गई। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने जो अगले एलिमेंट पढ़ने हैं वो है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक हो गया जी। दूसरी जो फैमिली है वो है हमारा ग्रुप 2। ठीक है, वो है जी हमारा ग्रुप 2। और ग्रुप 2 को कहा जाता है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये भी बेटा पानी में डिज़ोल्व होंगे, तो ये भी फॉर एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम है, तो ये भी पानी में डिज़ोल्व हो के तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये भी अल्कली बनाते हैं। लेकिन इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, जो हमारी कर्शे अर्ज है, ये उसमें जो है वो मौजूद होते हैं, तो इस वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन सी हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रुबिडियम है। ठीक है, ये 6 जो है वो हमारे पास कौन से हैं जी? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और इनकी अगर कन्फिग्रेशन भी मैं आपके साथ लिख दूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4 है, तो वो 1s2, ठीक है, 2s2। इसी तरह मैं मैग्नीशियम का भी लिख सकता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो वो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, ये क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड्स या इनको वाटर में डिसॉल्व करवाएं तो वो भी अल्टीमेटली क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं, बेस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक हो गया जी। इनके वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये देखें, तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो अगली फैमिली है, इससे के बाद जो अगली फैमिली है वो है बेटा जी हमारे पास कॉल्कोजेंस। ठीक है, कॉल्कोजेंस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अब हम कॉपर वगैरह को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते थे, कॉपर को ज़मीन से निकाला जाता था, तांबे को, तो कॉपर की जो ओर्स थी, ठीक है, उनमें जो है ये वाले एलिमेंट्स मौजूद है। जैसे आपने बेटा 10th में आयरन सल्फाइड पढ़ा होना है, या आपने आयरन जो है वो पायराइट पढ़ा होना है, तो इसके साथ जो है वो देखिए कॉपर की जो और है ये आयरन के साथ भी है, इसी तरह बेटा ये कॉपर सल्फाइड जो है वो इसके साथ भी ये मौजूद है। तो इन ओर्स का जो है वो आपको इल्म है, ये आपके लिए न्यू है। ये दो आप जो है वो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, और इन दोनों के साथ जो है वो देखिए सल्फर मौजूद है। तो इस वजह से हम जो कॉल्कोजेंस जो है हमारे पास ग्रुप 60, उनके एलिमेंट्स को जो है वो कॉल्कोजेंस कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? आता है ऑक्सीजन, इसमें आता है सल्फर, अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्रिलियम है, पोलोनियम है और हमारे पास स्लेवरियम है। तो ये 6 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास इस ग्रुप में मौजूद है। इससे पहले जो हमने ग्रुप पढ़े हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनमें सारी की सारी मेटल्स हैं, ये कल के लेक्चर में आपको बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा मैंने कल आपको बताया था कि ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ मैं जो है ना वो इसको क्लासिफाई भी कर देता हूँ और साथ में इसका निमोनिक भी लिख देता हूँ। नॉन मेटल्स यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन और सल्फर हैं। अगर हम मेटलाइट्स की बात करें, मेटलाइट्स की बात करें तो वो हमारे पास बेटा जी सेलेनियम है और बेटा जी ट्रिलियम है।
ठीक है जी, ये आपको जो है वो पहले ही से जो है वो मालूम है। ठीक है, और ये जो पोलोनियम है और लोवेरियम, ये बेटा हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं और ये हमारे पास दोनों मेटल्स हैं। ठीक है जी, अब शुरू से ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बेटा कॉल्कोजेन कहते हैं। इनको कॉल्कोजेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉपर ओर्स बनाते हैं। कॉपर्स की ओर में जो है वो हमें मिले थे, जैसे ये कॉपर पायरेट और कॉपर सल्फाइड जो हैं, ये दो इसकी ओर है। कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ट्रिलियम है, फ्लोरियम है, लेवेरियम है, ये जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को बेटा याद कैसे करना है, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक लिखा हुआ है आपके लिए, आपने इसको जो है वो याद कर लेना है। पहले भी करवाया हुआ है, अब ये जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो बच्चों ने जो पहले वाला याद किया हुआ है तो वो वही याद कर सकते हैं, जो नए बच्चे हैं उनको वो वाला लगे तो वो कर ले, नहीं तो ये कर ले। ओ सी सम, ओ सी सम, ट्रैफिक, पोलाइट, लेडीज। ठीक है, ओ का ऑक्सीजन, सी का सल्फर, सेलेनियम का एस ई से सेलेनियम बन गया, ट्रिलियम टेरेफिक टी ई, पोलाइट का पी ओ और लेडीज का एल और वी। ठीक हो गया जी। ये बेटा हमारे पास कुछ फैमिली है, ग्रुप 16 है। इसके बाद जो अगला ग्रुप है उसका नाम जो हमारे पास अगली फैमिली है वो है जी हेलोजेंस, और ये है बेटा हमारे पास ग्रुप 17। ठीक है, ये ग्रुप है हमारा 17। ठीक है जी, ग्रुप है हमारा 17 और इनको बोला जाता है हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस इनका मतलब क्या है? हेलोजेंस का मतलब होता है बेटा साल्ट फॉर्मिंग। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग। हेलोजेंस जो है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट है। इसमें कौन कौन सा है एलिमेंट हमारे पास? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। ठीक हो गया जी, 5 हैं इसके बेटा, ज़्यादातर इनकी बात की जाती है और यही आपने याद करना है। ठीक है, इनको याद करने के लिए आपने क्या करना है कि जी फनी, क्लेवर, बॉयज, इन, ऑल। ठीक है, इसको आपने यूज़ करते हुए आपने जो है वो ये याद कर लेना है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। अब मैंने बताया है इनको हेलोजेंस कहते हैं, ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, ये एलिमेंट्स हैं। अब ये कैसे, ये सॉल्ट फॉर्मिंग कैसे है? जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम के साथ क्लोरीन मिल जाए तो NaCl, ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है, जो आप अक्सर ही कहते हैं मामा को कि मामा नमक कम है या नमक ज़्यादा है। ठीक है, जो बाकी हैं वो भी। अब यहाँ पर बात की जाए कि मेटल कौन कौन से हैं और नॉन मेटल कौन कौन से हैं, तो ये देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास क्या है जी? नॉन मेटल्स हैं। ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेटल हैं। एस्टेटीन हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बात समझ गए कि नहीं समझे? ठीक हो गया जी बेटा, एक पीरियड रह गया है, उसका नाम है बेटा जी नोबल गैसेस, और वो है हमारा ग्रुप 18। ठीक है, लास्ट एलिमेंट ग्रुप रह गया है, उसका नाम है जी नोबल एलिमेंट्स, या नोबल गैसेस भी इसको बोला जाता है, या नोबल एलिमेंट्स भी। नोबल गैसेस इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है? नॉन रिएक्टिव है। ये रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ में। क्यों नहीं रिएक्ट करती? रीज़न है, इनका वैलेंस शेल जो है वो क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, इनका वैलेंस शेल क्या है बेटा जी? कंप्लीट है। वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से इनको नोबल गैसेस को, कौन कौन सा है? हीलियम,
नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है जी। ये 6 जो है वो हमारे पास एलिमेंट हैं, इसके अलावा भी है लेकिन आपने इतने को याद करना है। इनको जो है वो हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये सारी की सारी रूम टेम्परेचर पर हमारे पास गैसियस फॉर्म में है और हमारे इन्वायरमेंट का बहुत थोड़ा सा जो है वो पोर्शन जो है वो ये गैसेस बनाती है। अब इसको याद कैसे करना है? ही नेवर आर्ग्यू काइंडली एक्स्ट्रा रेयर। ठीक हो गया जी। ये जो है एक छोटा सा निमोनिक है जिससे आप ग्रुप 18 को याद कर लेंगे। ठीक है, किसको कर लेंगे? ग्रुप 18 को याद कर लेंगे। ठीक हो गया जी। बेटा एक रह गया है, उसका नाम है बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसका नाम है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है? आप बेटा अपने प्रोडक्ट टेबल ग्रुप में देखना है आपने कि आप प्रोडक्ट टेबल को देखेंगे तो प्रोडक्ट टेबल हमारा कुछ इस फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एस ब्लॉक है और यहाँ पर पी ब्लॉक है। इनके दरमियान में बेटा यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट है उनको डी ब्लॉक कहते हैं और डी ब्लॉक के नीचे यहाँ पर हमारे पास एक और है, इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। ये कल बात बताइए। अब बेटा ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच वाला, बिटवीन। ठीक है, बीच वाला स्टेट। तो ये देखिए S और P के दरमियान जो एलिमेंट है इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो है वो भी दो टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनके हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक आउटर ट्रांजिशन है और एक जो है वो इनर ट्रांजिशन। ठीक है जी, एक हमारे पास आउटर है और एक है हमारे पास इनर। आउटर कौन सा? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन कौन से हैं? जो P और S के दरमियान जो है हमारे पास जो 10 कॉलम आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं आउटर। अब बेटा आपने पीरियड नंबर जो है, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7, पीरियड नंबर 6 में बेटा आपने 57 जो एटॉमिक नंबर है इसको देखना है और इसके बाद बेटा फ़ौरन आपने जो है ना वो इस लाइन पे आ जाना है, यहाँ जहाँ पे मैं आपको निशान कर रहा हूँ। 57 के बाद 58 इधर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है और ये तकरीबन 14 एलिमेंट्स जो हैं वो 57 के बाद आएंगे और फिर जाके अगला जो है वो एलिमेंट 57 के बाद पीरियड नंबर 6 में इस रो में 57 के बाद 14 ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा। ये वाले जो है, ये जो डी ब्लॉक वाले हैं, ये हमारे जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन है और जो एफ वाले हैं ये आपको 57 और इस नंबर के दरमियान में नजर आएंगे। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक होगी बात? ले बेटा, ये आपका आज का लेसन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। बेटा कल की वीडियो में सिर्फ एक बच्चे का कमेंट था, एक ही बच्चे ने शायद देखी है पूरे पार्ट 1 में से। तो बेटा ये आपके लिए किया जा रहा है तो आपने इसको अच्छे से करना है। देखिए ये आपके लिए है तो मैं। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।